नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है पारी 6 और पारी 5 जो दो पारियां, पांचवी और छठी पारी 21 सितंबर की, उसके आंसर की देख चुके थे। अब हम देखेंगे पारी नंबर 4 20 सितंबर 2025 वाली की आंसर की। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था आपका कि 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहां मनाया गया, तो उत्तर हो जाएगा पुणे। फिर निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, उत्तर हो जाएगा सुशील कुमार मोदी, ऑप्शन नंबर ए। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत बता दिया जाता है बाई चांस, तो उसको मैं जो है कमेंट में पिन कर दूंगा अगर उत्तर चेंज किया जाएगा तो। फिर राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था, तो उत्तर हो जाएगा राजसमंद। फिर 1428 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 12। फिर कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है, तो ओसीआर। कौन सा? ओसीआर। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष पूर्व विनय और आंसू की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष पश्चात उनकी आयु 7:9 का अनुपात होगा, तो आंसू की वर्तमान आयु क्या होगी, तो उत्तर हो जाएगा आपका 26 वर्ष। फिर राजस्थान ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया, उत्तर हो जाएगा तीसरा स्थान। फिर सिद्धमुख बृहद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इसको लाभान्वित करती है, तो उत्तर हो जाएगा आपका हनुमानगढ़। फिर राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा आपका झालावाड़ में स्थित है। फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति वो निम्न में से किससे परामर्श करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नहीं है, तो माही नदी चंबल नदी की सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं, तो मुर्की आभूषण जो है कानों में पहना जाता है। फिर राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीर्ण माता मंदिर किस शहर के नजदीक स्थित है, तो जीर्ण माता मंदिर सीकर शहर के नजदीक है। आरटीआई अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है, तो धारा 8 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वह नियुक्ति की तिथि से देश के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा, तो उत्तर हो जाएगा 6 माह। ठीक है। फिर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी, तो जैसलमेर की जनसंख्या सबसे कम थी। फिर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो ये आपका जो है ऑप्शन के हिसाब से मेवाड़ का हिस्सा है। ठीक है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक बालिकाओं का लिंगानुपात क्या था, तो 892, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर कंप्यूटर विज्ञान पारिभाषिक शब्दावली में SMTP का पूर्ण रूप क्या है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये जो मैथ का दिया हुआ था, x + y = 10 है और y + z जो है आपका 8 है, z + x 24 है, तो x y z का जो औसत पूछा था उत्तर हो जाएगा 7। फिर बातारी फुलवारी विजयदान देथा की जो है रचना है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। फिर एक व्यक्ति ने 21 रुपए में 4 की दर से कुछ ट्रॉफियां खरीदी तथा उन्हें 13 रुपए में 2 की दर से बेच दिया। इस सारे लेन देन में उसे 180 रुपए का लाभ हुआ। उसने कितनी ट्रॉफियां खरीदी, तो 144 ट्रॉफियां उसने खरीदी। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो 51A जो है भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक थे, तो रामदेव जी कामड़िया पंथ के संस्थापक थे। निम्न में से कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंद्रपुर गांव में जो है मनाया जाता है, तो महावीर जी का मेला। ठीक है। फिर अलीबख्श ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है, तो अलीबख्श ख्याल आपका अलवर में जो है क्या है, प्रसिद्ध है। फिर वर्ष 2025 में राजस्थान में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन में से बत्तुल बेगम जो है आपकी उनको प्राप्त हुआ है। फिर ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी मिलकर कार्य करते तो कितने समय में उस काम को कर सकेंगे, तो 8 दिन में। फिर ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना था। पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि जो है कब हुई, तो 2017-18 में हुई। ठीक है, 2017-18 में हुई है सबसे अधिकतम वृद्धि। फिर रबी की फसल जो रबी के मौसम की मावठ वर्षा निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है, तो यह आपकी मध्य अरावली में स्थित है। फिर जो है मांगी बाई लक्ष्मण दास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से संबंधित है, कामड़ आगे मतलब रामदेव जी आगे, तो 13 ताली उत्तर हो जाएगा। फिर पीलिया निम्न में से किसके कारण होता है, तो रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता के कारण होता है। किसके? बिलिरुबिन क्या होता है, पीला कर देता है रक्त को थोड़ा थोड़ा।
फिर ए बी सी ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। 2 महीने बाद बी ने अपने निवेश का 50% राशि का और जो है निवेश किया और सी ने अपनी राशि के 20% राशि का और निवेश किया। वर्ष के अंत में ए को 22,800 लाभांश मिला, तो कुल लाभ ज्ञात करो, तो 81,700 इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई, तो 9 इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पीपा मूल रूप से गागरोन से संबंधित थे। ठीक है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ जो है निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। लाल मृदा का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो उस राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। 2009 में कोटा में किस पुल के ढहने से बड़ी अवसरचनात्मक आपदा आई थी, तो चंबल इसका उत्तर हो जाएगा, चंबल पुल। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों या कॉलम को दृश्यमान करने के रखता है, तो फ्रीज पेंस। फिर राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन के संदर्भ में यूडीएमए का पूर्ण रूप क्या है, तो अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, डी। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलने के लिए फॉन्ट साइज बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी, तो Ctrl+Shift+P। फिर एक विक्रेता ने 2 वस्तुओं को 5700 रुपये प्रत्येक में बेची। एक वस्तु पर 14% का लाभ और दूसरी पर 5% की हानि हुई। सारे लेन देन में हुआ लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो लाभ होगा इसमें 3 सही 7/11% का। फिर 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 40 और 50 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोली गई तो कितने समय के बाद ए को बंद किया जाना चाहिए कि टंकी जो 30 मिनट में भर जाए, तो उत्तर हो जाएगा 16। फिर राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जानी जाती है, तो बनास नदी बेसिन उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ी क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा एक साथ गाया जाने वाला विख्यात लोकगीत हम सीढ़ो किस समुदाय से संबंधित है, तो भील समुदाय से। फिर रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, और नैन्सी ने उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक जो प्राप्त किए, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या थे, 65 थे। ठीक है। जयपुर फूड किस प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शन में विकसित किया गया, तो डॉक्टर पीके सेट्टी के नेतृत्व में। फिर माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले की जनगणना दशकवार वृद्धि दर सबसे कम थी, तो गंगानगर उत्तर हो जाएगा। फिर भारतीय नौसेना के लिए निर्मित और जनवरी 2025 में लॉन्च किए गए जाने वाले दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है, तो INS उत्कर्ष। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी, तो उत्तर हो जाएगा AgNO3 विलियन और तांबा धातु। फिर है भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल कौन से में नहीं है, तो ऑप्शन में से हरियाणा में नहीं है, उत्तर ऑप्शन नंबर सी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो जो है मेहराब खान ने। ठीक है, किसने किया, मेहराब खान ने। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजस्थानी चित्रकला की विशेषता में शामिल नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों पर सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता, यह सही हो जाएगा। फिर राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस में कुल वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका उदयपुर। फिर राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के क्षेत्र के साथ साझा करता है, तो पंजाब उत्तर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन। जून 2025 में निम्नलिखित में से किससे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो उत्कल रंजन साहू को किया गया। फिर निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली, तो भैरव सिंह शेखावत इसका उत्तर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित नदियों में से किसे वन की आशा, तो बनास को कहा जाता है होप ऑफ फॉरेस्ट, ये तो इजी था। तुरा कलंगी ख्याल में तुरा और कलंगी किसके प्रतीक है, तो भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतीक हैं। फिर एकीकरण 7 चरणों के दौरान वृहद राजस्थान का गठन हुआ, तो 30 मार्च 1949 को हुआ। फिर विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करने हेतु मनाया गया, तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। फिर निम्नलिखित में से किस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, तो जयसमंद झील का दूसरा नाम है ढेबर झील। फिर 1947 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच हुई थी, तो ये राणा अमर सिंह प्रथम जो महाराणा प्रताप के बेटे थे उनके साथ हुई थी। फिर राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता, देखो ऑप्शन से फलोदी होगा क्योंकि फलोदी विवादास्पद है, कोई कहता है फलोदी जो करता है, कोई कहता नहीं करता, तो उत्तर फलोदी ही होगा इसका। ठीक है। फिर राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत जो धरती दोहरा रही है किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया कन्हैयालाल सेठिया द्वारा। राजस्थान से संबंधित पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो जो है आपका कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल
सकता है। यदि नदी में धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसी स्थान तक नाव चलाने और वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है, तो वह स्थान से कितनी 2 किलोमीटर है, तो 7.5 उत्तर हो जाएगा। 2500 रुपए की राशि साधारण ब्याज में 3 वर्ष में 3250 हो जाती है, तो इसी राशि पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपए होगा। ठीक है। फिर है भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, तो 15 महिला सदस्य थी। फिर है नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है, तो राज्य का मुख्य सचिव होता है। फिर है कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, एकदम इजी क्वेश्चन, उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 75% से अधिक थी, तो कोटा जो है जिला, उसकी जो है साक्षरता 75 से अधिक थी। निम्नलिखित में से एंजाइम और संश्लेषण स्थल के आधार पर जो है कौन सा मिलान सही नहीं है, तो गुर्दे ट्रिप्सिन, क्योंकि ट्रिप्सिन अग्नाशय में होता है, तो उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर नगाड़ा निम्नलिखित में से संगीत वाद्य यंत्रों की किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो ये झिल्ली वाद्य यंत्र है। क्या है? झिल्ली वाद्य यंत्र। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 79, जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसको कारण माना जाता है, तो चरम मौसमी घटनाएं जो है सबसे उपयुक्त जो है इसका कारण है। फिर भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्यू बेसिक। क्यू बेसिक क्या है? आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर है एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% अधिक है तथा विद्यार्थियों की कुल संख्या 1620 है। यदि 60 और लड़कियां विद्यालय में प्रवेश कर लेती है तो 80 लड़के छोड़ देते हैं, तो इनमें जो है संख्या का लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात बताना लड़कों की का। डायरेक्ट उत्तर देखो, आप क्वेश्चन क्या पढ़ रहा हूं मैं उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि आपके पास जो है सिर्फ उत्तर, इतना जो है टाइम नहीं लगाएंगे अपन की, ज्यादा टाइम लगाएं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष में जो है 6,65,500 और 5 वर्ष में 8,05,255 हो जाती है, तो यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो वह राशि है 4,92,000। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित श्रेणी में खेलकूद और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए, तो संदीप सांगवान इसका उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था, ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु मध्य भूतकाल है, तो मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश वाले। ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 87, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण, तो सभा समूहवाचक है। बारात को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए, क्विंटल भर मतलब परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो खीर जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 91, परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश, तो जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, ये उत्तर हो जाएगा। देव प्लेसिस, तो उत्तर हो जाएगा देवेश। ग्लोबलाइजेशन शब्द के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द होगा वैश्वीकरण। लौकिक शब्द में प्रत्यय है इक प्रत्यय। कौन सा विदेशज शब्द है, तो इंजन इसका उत्तर हो जाएगा। सरकारी पत्र में संबोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो महोदय का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो अनुकूल इसमें उत्तर हो जाएगा। बाकी दिख रहा है आपको वाल्मीकि में छोटा की आएगा। फिर प्रत्येक शब्द का विलोम है परोक्ष। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बच्चा गीत गा रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो निरुपसर्ग है। फिर निम्नलिखित में से अरण्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अरण्य शब्द का तीसरा और पांचवा जो है नहीं है, बाकी तीनों के तीनों है, जंगल के पर्यायवाची होते हैं। फिर जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ इधर उधर घूमना। ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 103, एक व्यवसायिक पत्र में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, तो धूर्तता नहीं होनी चाहिए, मतलब गालियां वगैरह नहीं देनी चाहिए। फिर आंख कांदा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है गुणों के विरुद्ध नाम होना। ठीक है। फिर आता है आपका पुरुषवाचक वाला, ये जो है इसमें उत्तर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, यानी पुरुषवाचक हो जाएगा 4। ठीक है। बी का 3 यानी कि अनिश्चयवाचक, देखो तो कौन है, निश्चित नहीं है। प्रश्नवाचक में जो हो जाएगा आपका सी का 1, सॉरी पर्सन 1 मैंने गलत बता दिया, सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। आजकल बी का 3 मुझे कुछ दीजिए, कुछ मतलब कोई निश्चित नहीं है, और जो आपका डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये 105 क्वेश्चन हो गए। फिर चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन में, आई विश सेवरल माई टाइज विथ दैट ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर हो जाएगा बी। फिर है आई डैश फॉर जॉब्स ऑन jobhunt.com these days with the hope that I might get called for interview, तो आई हैव बीन अप्लाइंग हो जाएगा। फिर आपका है कि जो है ग्रामेटिकली जो है करेक्ट सेंटेंस बताना है। अमृता डिड नॉट न्यू माई एड्रेस, तो यहाँ पे डिड नॉट न्यू की जगह क्या आएगा, तो डिडंट नो आएगा। ठीक है।
बोलते बोलते थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं। फिर आपका द, यहाँ क्या आएगा? द। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। द न्यूज यू ब्रोक टू योर वाइफ मेड हर नर्वस एंड सी ब्रोक डाउन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 110। यहाँ पर आपको जो है ए का 4 आ जाएगा, यानी 1 का 4, ए का आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा बी का 3, बी का 3, सी का 1, सी का 1 और डी का 2। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 111, जो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पीपल कंसिडर हिम टू बी ए फेयर जज, तो ही इज कंसिडर्ड टू बी ए फेयर जज, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। फिर आपका वही असरेटिव से इंट्रोगेटिव को असरेटिव में बदलना है। वॉज ही नॉट काइंड टू हेल्प यू, उत्तर हो जाएगा ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प यू, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो है असरेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है। द फोर्ट वॉज डिमोलाइज्ड बिफोर इट वॉज सरेंडर्ड, तो द फोर्ट वॉज सरेंडर्ड बिफोर इट वॉज डिमोलाइज्ड, तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। फिर वही आपका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, दिस मॉर्निंग ही सेड दैट ही वुड लीव फॉर हैदराबाद द नेक्स्ट डे, तो दिस मॉर्निंग ही सेड आई विल लीव फॉर द हैदराबाद टुमारो, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका असरेटिव को जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है, तो देखो आई अर्जेंटली विश टू हैव ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा, तो उत्तर हो जाएगा हाई आई विश फॉर ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा। यहाँ पर जो है ये आ जाएगा, देखो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 116, डॉक्टर गुप्ता विल बाय द हाउस दैट आई बुल्ट लास्ट ईयर, वह डॉक्टर गुप्ता वह घर खरीदेंगे जो मैंने पिछले साल बनाया था, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। फिर आपका करेक्ट यूज ऑफ जो है पंक्चुएशन, कुछ गलतियां बोलने में हो जाए तो टेंशन मत लेना, उत्तर पर ध्यान देना बस, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ज़्यादा जो है लंबा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे जो है बेस्ट है आपका वी नीड स्नैक्स ड्रिंक्स एंड लाइट्स, ऑप्शन जो है बी उत्तर हो जाएगा। मैं आजकल तनाव में हूँ, तो इसलिए इंग्लिश में हो जाएगा आई एम स्ट्रेस्ड दीज डेज, ठीक है। फिर आपको ऑफिशियल जो है टेक्निकल टर्म जोड़ मतलब बतानी है कि कंप्लेंट और ए कोज फॉर कंप्लेंट, तो ग्रीवेंस जो है उत्तर हो जाएगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर, तो हाउ मच जो है यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द बोतल। तो ये आपकी जो है शिफ्ट नंबर 4 20 सितंबर जो है उसका जो आंसर की थी 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, और टोटल 4th शिफ्ट जो थी उसके आंसर किया। बाकी 3 शिफ्ट के आंसर की जल्दी डाल दूंगा मैं, 2 की पहले से अपने अपलोड की हुई है। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।